हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो बेसिकली आप मुझसे अभी तक पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, और इसके पिछले कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, या फिर मैं देखूं डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मैट्रिसेस। तो लास्ट मैट्रिसेस जो मैंने कवर किया था वो था आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ 4 से 5 डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसेस आज के वीडियोस में मैं कवर करने जा रहा हूं, और वो होगा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। इससे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है एज फार एज द काइंड ऑफ मैट्रिसेस इज कंसर्न। तो प्रोबेबली मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन आज खत्म हो जाना है। तो इसमें सबसे पहला जो मैट्रिक्स आज की इस वीडियो में लेने जा रहा हूं, ऑब्वियसली इससे पहले मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तक खत्म किया था, दैट्स गोना बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ध्यान देंगे, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप हर्मिशियन मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद ट्रांसपोज, इसको बोला जाता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्या एक आप मैट्रिक्स लो, उसका आप क्या कर लें, या तो इंडिविजुअल जितने भी एलिमेंट है उनका क्या ले लो आप कॉन्जुगेट, कौन सा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और उसके बाद ट्रांसपोज ले लो, या फिर आप पहले उसका ट्रांसपोज ले लो और उसका कॉन्जुगेट ले लो, एंड बेसिकली आप इसमें से कोई सा भी प्रोसेस फॉलो करोगे, सो एट लास्ट वट एवर द मैट्रिक्स यू गेट वी कॉल इट ए टू द पावर थीटा। ये ए टू द पावर थीटा, अगर आपका मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा से मैच कर गया तो आप ये मान लो कि वो मैट्रिक्स जो था वो क्या था? हर्मिशियन मैट्रिक्स था। एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं तब समझ में आएगा। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपके पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है और मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि ये क्या बने, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बने। ध्यान देना, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है? एक ट्रांसपोज का कंपोनेंट इन्वॉल्व है और एक क्या है? कॉन्जुगेट का कंपोनेंट इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब कल के दिन आप ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यूज वापस यहीं आएंगी एज फार एज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर कंसर्न। देखेंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर तो होना ही चाहिए, लेकिन ये वैल्यू इसके ट्रांसपोज के बराबर में, मतलब कि ये वैल्यू वहीं पहुंच गई, लेकिन इसके कॉन्जुगेट के बराबर भी होना चाहिए। तो एक चीज बताना मेरे को, कोई भी एक नंबर जिसका कॉन्जुगेट उस नंबर के बराबर, वो नंबर होगा क्या? डेफिनेटली ये क्या होने जा रहा है? एब्सोल्यूट रियल नंबर होने जा रहा है। जैसे 2, ये होगा 3, और ये हो सकता है कल के दिन 0। रीजन बताता हूं, ध्यान देना। कल के दिन अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो 2 अपनी जगह में वापस 2, 3 अपनी जगह में वापस 3, 0 अपनी जगह में वापस 0। लेकिन मुझे केवल ए को ए ट्रांसपोज के बराबर नहीं होना, मेरे को उसको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बराबर होना है। तो अगर 2 की जगह में आया तो कायदे से 2 जो होना चाहिए ना, 2 के बराबर नहीं, 2 के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। और कायदे से 2 एक कंप्लीट रियल वैल्यूड फंक्शन है या रियल वैल्यूड नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी इक्वल्स टू ऑफ 3, इक्वल्स टू ऑफ 3 और इक्वल्स टू कितना होगा? 0। लेकिन कल के दिन अगर आप इसको 2j लेते हैं तो ये दौड़ के अपनी जगह में वापस आता है, और 2j की जगह में क्या हो चुका होता? -2j। तो 2j तो -2j के बराबर नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो कायदे से अगर कल के दिन आप ये तैयारी किए हो कि आपका जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो आज के बाद से ध्यान देना, जितना भी आपका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होगा वो हमेशा रियल नंबर होगा, या एट वर्स्ट क्या होगा? 0 होगा। दूसरा, अगर बाय द वे आपने इसको 3 पकड़ लिया तो ये क्या होगा? इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 3 ही होगा। बाय द वे आपने इसको पकड़ लिया 2 + j, इसका ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 2 - j। अगर आपने इसको पकड़ लिया बाय द वे j, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा कितना? -j। देख सकते हो भाई, 2 3 0 ये अपने खुद के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर है। 3 और 3 ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। 2 + j और 2 - j एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, और j और -j एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। चलो, अगर बाय द वे मैंने इसी को मान लिया क्या? मैट्रिक्स A। अब मैं निकाल रहा हूं इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता क्या है? या तो आप हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकाल लो, उसके बाद ट्रांसपोज फॉलो करो, या इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का क्या निकाल लो? ट्रांसपोज, उसके बाद कॉन्जुगेट निकालो। इट्स वन ऑफ द सेम, क्योंकि 2 अलग अलग ऑपरेशन है, किसी को कभी भी परफॉर्म किया जा सकता है। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। ये होगा 2 3 2 - j 3 3 - j 2 + j j 0, ये निकला आपका ट्रांसपोज। अब आप निकालो इसका कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट अगर केवल एग्जिस्ट करता है तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट इज जस्ट द मल्टीप्लिकेशन विद द माइनस साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भैया 2 का 2, ये 3 का 3, और ये हो जाएगा 2 - j, ये कोई चीज नहीं, -j, ये हो जाएगा +j, और ये क्या हो जाएगा? +j। आप देख सकते हो दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। ये है केवल आपका मैट्रिक्स A, और ये है आपके मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट A थीटा। अगर ये दोनों मैच कर गए तो आपका जो A होगा वो कहीं ना कहीं क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है भैया? आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। वो तो छोड़ दो, अगर A हर्मिशियन है तो डेफिनेटली A थीटा भी क्या होगा? हर्मिशियन। या मैं बोलूँ ये म्यूचुअली क्या है? आपस में एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है।
क्या है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। तो आज के बाद से ध्यान लेना कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपका Aij इज इक्वल्स टू Aj होना चाहिए। कहां से? इनके ट्रांसपोज को बराबर होना है तो Aij को Aj के बराबर तो होना पड़ेगा, लेकिन केवल ट्रांसपोज नहीं हो रहा है, इनका कॉन्जुगेट भी हो रहा है। सो आई कैन से Aij हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ Aj ऑफ इट्स ट्रांसपोज। इसका मतलब ये रखा हुआ है कहां पर? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 and 1 2, दे मस्ट बी इक्वल्स टू ऑफ ईच अदर बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। 3 का कॉन्जुगेट 3, 2 प्लस जे का कॉन्जुगेट 2 माइनस जे, जे का कॉन्जुगेट कितना? माइनस जे। तो पहले तो ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। कब के लिए? जब कायदे से आई बराबर नहीं है जे के। मोरओवर जब आई जे के बराबर है, इसका मतलब आप कहां बैठे हुए हो? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स पे बैठे हुए हो। तो जितने भी एलिमेंट ऐसे होंगे वो सब के सब रियल नंबर ही होंगे, इंक्लूडिंग जीरो। ऑब्वियसली अगर रियल नंबर बोलोगे तो जीरो भी इंक्लूड होंगे। दे कांट बी प्योर इमेजिनरी, दे कांट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ऐसा होगा सो यू विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई कि ये क्या होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो कायदे से हर्मिशियन मैट्रिक्स का अगर एक बेसिक प्रॉपर्टी भी देखें तो प्रॉपर्टी ये जरूर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई मेरे? ऑल प्रिंसिपल डायगोनल elements are either pure real or zero is that part clear? और साथ में अगर आप यहां देखेंगे तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यूज भी, अगर बाय द वे इन फ्यूचर अगर आप बात करते हैं किसकी? लैम्डास के बारे में, तो आगे जाके देखूंगा इनकी आइगन वैल्यूज भी एक सर्टेन रिलेशनशिप बिल्ड करती हुई है। ये परफेक्ट क्या निकलता है? रियल नंबर दिखता है। बट एनीवेज विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। तो आज के बाद से ध्यान देना, एज फार एज हर्मिशियन मैट्रिक्स इज कंसर्न, ऑल ऑफ योर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी प्योर रियल इन नेचर, एंड एट द सेम टाइम whenever the I is not equals to of j, in that case Aij entity will be equals to of Aj entity by taking its complex conjugate. Is that part clear? तो अगर हर्मिशियन हो गया तो मुझे लगता है इसकी हर्मिशियन के बारे में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो यार यहां से बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो फिर से वही है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली A is said to be इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स SHM if square matrix A is equals to of minus times of its transpose conjugate. तो आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना तो पहले सीख लिया है, लेकिन इंडिविजुअल टर्म उसके माइनस साइन के बराबर हो। ठीक, देखो अब बाय द वे ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? तो अगर एक मैट्रिक्स आपने A लिया, 3x3 का है बाय द वे, ये है आपका A11, A12, A13, हियर इट्स गोना बी A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आप इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोज तो होगा और इसका कॉन्जुगेट भी होने जा रहा है। और ध्यान देना, वैल्यू अगर आप देखेंगे तो A11 का क्या करोगे आप? क्या करोगे? सबसे पहले ट्रांसपोज करोगे तो ये लोकेशन तो चेंज नहीं होगा, ये यहीं का यहीं रहेगा। ठीक, ट्रांसपोज करने से इसका लोकेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन आप इसका कॉन्जुगेट तो करोगे, और कॉन्जुगेट करने के बाद ये जो माइनस साइन का इफेक्ट है ना, इसका मल्टीप्लायर फैक्टर भी क्या होगा? अब माइनस साइन होगा, ऐसे ही कुछ है, माइनस साइन होगा ये। तो मैं रैंडम अगर कुछ डेटा अगर पिक करता हूं, तो यहां जो A31 है वो कहां पहुंच चुका होगा? A13 पे पहुंच चुका होगा। तो अब ये जो लोकेशन होना चाहिए ना, ट्रांसपोज के साथ माइनस साइन के साथ उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये A31 भाई साहब यहां पहुंच चुके होंगे, इनका कॉन्जुगेट हो चुका होगा, और साथ में कॉन्जुगेट लेने के बाद इनका माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन हो चुका होगा। सिमिलरली A13 कहां पहुंच चुके होंगे? A13 यहां पहुंच चुके होंगे, इनका कॉन्जुगेट होगा और साथ में क्या होगा? माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन भी होगा।
दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग। तो यहां से रिजल्ट क्या आया, तो मैं अगर डिस्क्रीट कुछ रिजल्ट्स लेता हूं तो एक चीज ध्यान देना कि A11 माइनस टाइम्स ऑफ A11 कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब कायदे से आपका जो नंबर है उसका आप कॉन्जुगेट लेंगे और उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यू मस्ट बी गेटिंग द सेम नंबर। ये कब पॉसिबल है, ये तभी ही पॉसिबल है जब आपका जो नंबर A11 होना या तो जीरो हो या प्योर इमेजिनरी हो। प्योर इमेजिनरी हो, देखो कैसे, प्योर इमेजिनरी का मतलब अगर आपने जे लिया तो जे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा, माइनस जे, माइनस और माइनस फिर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस जे। या दूसरा ये क्या हो, जीरो हो, तो जीरो का जो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो डेफिनेटली क्या होने जा रहा है, वो जीरो ही होने जा रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो होने जा रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा आप कुछ भी सिचुएशन ले लेते हो, जैसे अगर बाय द वे आपने इसको 2 + j ले लिया तो ये चलिए 2 + j हुआ, 2 + j, आप 2 + j का कॉन्जुगेट निकालो, क्या होगा 2 - j, मल्टीप्लाई करो माइनस से, ये होगा -2 + j, जो कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो आज के बाद से जान लेना भाई, ये तो केवल मैंने A11 के लिए, यही ट्रू होगा A22 के लिए और यही ट्रू होगा किसके लिए, A33 के लिए। तो इसका मतलब जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, या तो प्योर इमेजिनरी होंगे और एट वर्स्ट क्या होंगे, जीरो होंगे। किसके लिए, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट अगर बाय द वे मैं बाकी एलिमेंट्स देखता हूं, बाकी एलिमेंट्स का लाइक A21 A12, A21 किसकी जगह में पहुंच चुका है, चलो यहां देखते हैं, A13 इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ A31 कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब जहां जहां I इज नॉट इक्वल्स टू J, इसका मतलब जो जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वहां केवल एक रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है, दैट इज व्हाट Aij हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ Aj, दैट इज फॉर श्योर, एंड दैट टू इट मस्ट बी द कॉन्जुगेट मल्टीप्लायर विद द माइनस साइन, मल्टीप्लायर विद माइनस साइन। एक प्रॉब्लम बना के दिखाता हूं तो समझ में आएगा आप लोगों को, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो मैंने ये देख लिया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 2j, और ये क्या हो गया बाय द वे, मान लिया मैंने ले लिया j। बाय द वे आप इसको 1 लिए ना, तो ये जो होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट विद माइनस मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो 1 का कॉन्जुगेट 1 विद माइनस मल्टीप्लीकेशन -1, अग्री करते हैं। सिमिलरली अगर आपने इसको 2 - j ले लिया तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लो, कितना होगा 2 + j, और उसका माइनस मल्टीप्लीकेशन ये होगा -2 - j। थोड़ा ध्यान देखें, मिस्टेक्स होते हैं इसमें। अगर आपने ले लिया यहाँ पर 4j, तो सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे -4j और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, ये होगा +4j, ये होगा +4j। इज द पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? और ये कहीं ना कहीं एक जीता जागता उदाहरण है किसका, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का। आप चाहो तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं। ये किसके बराबर होना चाहिए, A θ आपको ट्रांसपोज करना है, कॉन्जुगेट लेना है और माइनस का मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो ट्रांसपोज करो, ये होगा 0 -1 -2 - j, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 2j, उसके बाद होगा 4j, उसके बाद होगा 2 - j, उसके बाद होगा 4j और उसके बाद होगा j। तो कायदे से क्या क्या करना था आपको, ट्रांसपोज करना था, ये हो चुका है। उसके बाद कॉन्जुगेट करना है और उसके बाद क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो कॉन्जुगेट करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक, उसके बाद क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लीकेशन करना है। माइनस का मल्टीप्लीकेशन भाई सब में होगा, अगर एक माइनस बाहर आया तो मैंने मैट्रिक्स में पहले ही बताया था, इंडिविजुअल डेटास विल गेट अफेक्टेड विद द सेम अमाउंट विच हैज बीन ब्रॉट इट आउट। ये होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस एंड माइनस, ये हो जाएगा प्लस 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 माइनस प्लस एंड प्लस। आप अगर मैच करेंगे द लेफ्ट एंड राइट दे आर एग्जैक्टली मैचिंग ईच अदर। तो आज के बाद से ध्यान लेना, कभी भी अगर आपको क्या करना है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाना है ना, तो ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, प्योर इमेजिनरी है, 0 होगा, और ये जो होगा ना, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद माइनस साइन होगा, ये एंड ये और ये और ये। ठीक, तो चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं मैं। प्रॉपर्टीज किसकी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। पहली बात क्या होगा, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, किस नेचर के होंगे, प्योर इमेजिनरी और जीरो। ठीक, और बाकी जो होंगे, बाकी जो एलिमेंट जहां I J के बराबर नहीं मिलता, या फिर मैं बोलूं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वहां सीधे रिक्वायरमेंट है Aij इज इक्वल्स टू ऑफ Aj conjugate, and after taking conjugate it must be multiplied with a minus sign। ठीक है,
सो ये अगर सब के सब रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट होती है, सो बेसिकली इट इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बाद मैं जाऊंगा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स तो लिख लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी यूनिटरी। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be यूनिटरी। ये तभी ही कहलाएगा, क्लियर रखना, जब एक मैट्रिक्स A और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज A थीटा is precisely equals to of a identity matrix, is precisely equals to of identity matrix। मैंने एक इसका एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, let's take an example of it। example it could have been 1 plus of I divided by f2, then minus 1 plus I divided by f2, thereafter it is 1 minus I divided by f2, 1 minus I divided by f2, and similarly minus 1 minus I divided by f2। ये आप कुछ नहीं है, ये आपका मैट्रिक्स A है। मैंने आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना सिखा दिया है। आप दोनों को अगल बगल रखना और उसका मल्टीप्लिकेशन करना। डेफिनेटली जो रिजल्ट आने जा रहा है वो आपको आने जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, आशा करता हूं आप कैलकुलेशन कर लेंगे। आसान ये होगा, 2 पहले कॉमन निकाल लेना आप, तो 2 एक बार निकलेगा हाफ। दूसरे में जब आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे तो वहां से भी एक बार हाफ बाहर निकाल लेना। हाफ और हाफ का मल्टीप्लिकेशन बाहर हो जाएगा 1/4, अंदर में मल्टीप्लाई करना, पता चलेगा यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो ओवरऑल आएगा 1/4 विद इन अ ब्रैकेट 4 0 0 4। सो डेफिनेटली एट लास्ट यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज अ यूनिट मैट्रिक्स with the order of 2 cross 2, but anyways as far as this matrix is concerned it will be called as the unitary matrix। what it is, it's called the unitary matrix। चलो इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, और यहां है नेक्स्ट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट, अब ध्यान देना, छोटे छोटे दो चार मैट्रिक्स बचे हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ध्यान देंगे तो यार किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तब बोलेंगे व्हेन इट इज फॉलोइंग अ सर्टेन स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर इज नथिंग बट किसी मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर करते हैं एंड हैज टू बी इक्वल्स टू 1। तो यार स्क्वायर करने का मतलब ऐसा कोई स्क्वायर करना नहीं होता। एक मैट्रिक्स को बगल वाले मैट्रिक्स में आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यार एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, एक मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई तभी होगा जब मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो मैं बोल सकता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यार एक चीज क्लियर रखना ना, अगर मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तभी ही ए स्क्वायर पॉसिबल है। देखो जैसे अगर एक जो ए है वो कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो भी दूसरा ए जो है सेम मैट्रिक्स रिपीट कर रहा हो 2 क्रॉस 2, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल होगा। पहले का कॉलम दूसरे के रो से मैच करना चाहिए, अगर ये हो गया तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर ये 2 क्रॉस 3 का होता तो डेफिनेटली ये भी 2 क्रॉस 3 का होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज के बाद से जान लेना भैया, ए स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर तभी ही पॉसिबल है जब आपने ए और ए को आपस में मल्टीप्लाई किया है, एंड दैट्स पॉसिबल व्हेन द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आज मैं क्वालिफाई कर सकता हूं एज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ a square matrix A is following this certain requirement। ठीक है, तो ये होने जा रहा है आपका क्या, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स व्हेन द ए स्क्वायर इज प्रिसाइजली इज इक्वल्स टू ऑफ ए। चलो इसी के साथ में अपन क्या कर रहे हैं, एक नया मैट्रिक्स ले रहे हैं, इज गोना बी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, टरी मैट्रिक्स। अगर आपने एक मैट्रिक्स ऐसा लिया, वंस यू टेक ए स्क्वायर of that matrix and the result is a identity matrix। यार ये केवल छोटे छोटे कंक्लूजन्स हैं, ये लिखते जाओ। इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर बाय द वे अपन एक भी मैट्रिक्स को छोड़ रहे हैं तो शायद वो मार्क्स लेके जाए। इतना पढ़ने के बाद अगर एक भी मार्क्स आप और कहीं भी लीकेज होने जाने दे रहे हो तो कहीं ना कहीं गलत है। तो आइडेम्पोटेंट क्या होगा, अगर आपने एक मैट्रिक्स लिया, आपने अगर उसका क्या किया, स्क्वायर किया, तो डेफिनेटली मैट्रिक्स हैज टू बी रिपीटेड, एंड इफ इट इज हैपनिंग द मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इफ यू हैव टेकन अ मैट्रिक्स, इफ यू हैव टेकन a square of it and the value is got to be I, keep in mind the matrix A is said to be, obviously it has to be a square matrix, A will be called as a involuntary matrix।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से रुक जाओ, मेरे को एक दो और चेक कर लेने दो क्या बचा। तो यहां आपका बचा है इनवॉलंटरी इज ओवर, नेक्स्ट कुड बी लाइक नीलम्पोटेंट एंड एक होगा पोटेंट मैट्रिक्स। तो लिख लेंगे अ मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नीलम्पोटेंट मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नीलम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप नीलम्पोटेंट मैट्रिक्स तब बोलोगे व्हेन a natural number k exists such that a to the power k is equals to of a जीरो मैट्रिक्स, a to the power k is equals to of जीरो मैट्रिक्स। तो कायदे से किसी भी एक मैट्रिक्स का k या उसका kth पावर एग्जिस्ट करना चाहिए, जहां k डेफिनेटली एक क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। इट कुड हैव बीन लाइक 1 तो नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सच दैट कि अगर आप उसका क्या करें, पावर k करें तो क्या हो, एक क्या हो, जीरो का मतलब है कोई रिजल्ट नहीं है जीरो, ये फिर से क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगा। एंड इफ इट इज हैपनिंग पुट टुगेदर इट्स गोना बी द मैट्रिक्स ए इज गोना बी क्या होगा, नीलम्पोटेंट मैट्रिक्स। बाय द वे आपने एक मैट्रिक्स लिया, उसका स्क्वायर करने के बाद अगर आपका जो रिजल्ट आया वो अगर बाय द वे जीरो मैट्रिक्स आ गया तो बाय डिफॉल्ट वो मैट्रिक्स ए आज के बाद से कहलाएगा नीलम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट एंड दैट्स गोना बी पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज गोना बी पीरियोडिक मैट्रिक्स। लिख लेंगे a square matrix A is said to be periodic matrix. A square matrix A is said to be periodic matrix if k exists such that कि कायदे से एक k ऐसा एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स के लिए where a to the power k plus 1 is precisely equals to of a। इसका मतलब कुछ नहीं है, ये k पीरियड के बाद मैट्रिक्स अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा एक भी k एग्जिस्ट करता है आपके मैट्रिक्स के लिए, तब वो पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स कहलाएगा किस टाइप का मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। एनीवेज यहां k होना क्या चाहिए भाई, डेफिनेटली नेचुरल नंबर होना चाहिए। k मस्ट बी द नेचुरल नंबर। जैसे कि बाय द वे आपने एक एग्जांपल लिया a, बाय द वे a टू द पावर 3 भी a के बराबर है, तो a टू द पावर 3 अगर a के बराबर है तो a टू द पावर 3 को लिख सकते हैं आप 2 + 1। तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब हुआ कि कायदे से मैट्रिक्स A के लिए एक k इक्वल्स टू 2 एग्जिस्ट करता है, जहां पर a टू द पावर 3 इज प्रिसाइसली इक्वल्स टू ऑफ a। अगर ऐसा होगा तो ध्यान देंगे कहीं ना कहीं आपका जो मैट्रिक्स A है वो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और वहां जो k है इट्स कॉल्ड द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, period of the matrix. So probably unitary is over, idempotent is over, nilumpotent is over, periodic is over. So probably idempotent, yeah, nilumpotent, yeah, involuntary, yeah. तो overall ऑलमोस्ट आपने सब क्राइटेरियाज कवर कर लिए हैं। सो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मैट्राइसिस या मैट्राइसिस के डिफरेंट वैरायटीज के बारे में एक डीप या एक थरो स्टडी कर ली है। मैंने केवल इसके एग्जांपल्स नहीं लिए, ऑल्दो आई कुड हैव बीन टेकन देम। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक यूनिट मैट्रिक्स लेंगे तो ए स्क्वायर तो ये दिखेगा ही, अगर आप यूनिट मैट्रिक्स लेंगे तो फिर से ए स्क्वायर तो ये दिखेगा ही, अगर आप एक नल स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो ए टू द पावर के 0 तो दिखेगा ही। सो ऐसे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे अगर आप ए लेंगे एक यूनिट मैट्रिक्स तो फिर क्या होगा, ए टू द पावर 2 3 सब के सब क्या होते जाएंगे, ए के बराबर होते जाएंगे। यू कैन हैव द एग्जांपल्स, ठीक है। तो इतने काइंड ऑफ मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। और एक लास्ट में एक मैट्रिक्स बचता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल हो। कब होगा एक मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल, जब कायदे से वो मैट्रिक्स जो हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो मैं सच कोई अलग से उसके बारे में नहीं बताने जा रहा, बट यू कैन ऑल्सो हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। चलो इतना कर लिए हैं तो इसको भी ले ही लो। तो आज के बाद से किस मैट्रिक्स को आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे, लास्ट काइंड ऑफ द मैट्रिक्स होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यार किसी भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब बोलेंगे, मैट्रिक्स which is A is said to be invertible, is said to be invertible।
और यहां जो मैट्रिक्स ए होगा बाय डिफॉल्ट स्क्वायर होगा। इफ ए कंसिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट कि ए का भाई बी हो, कि जहां की ए इंटू बी और बी इंटू ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। यार मारो गोली भाई, ये बी होगा क्या? बी होगा क्या भाई? सीधी सी बात है, ए इनवर्स होगा, तभी तो बी ऑफ ए इनवर्स या फिर क्या होगा? आई होगा। तो ओवरऑल ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक मैट्रिक्स ए को आप इन्वर्टिबल तब बोलोगे जब उसके लिए एक दूसरा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करे। व्हेन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ it is having another matrix B or it has a possible another matrix B such that A B is equals to B, A is equals to I, या फिर मैं बोलूं A का A इनवर्स हो, सिमिलरली A का A इनवर्स हो, तो डेफिनेटली क्या होगा? I ही होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर आप देखते हैं तो केवल किसके लिए पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि इससे आगे कोई जानने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में अपन और एलोबोरेट करेंगे कुछ बेसिक टूल्स के बारे में। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।